मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप जो सारा कुछ कर लोगे तो आपके जो पेट का अल्सर है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे हो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनको पेट का अल्सर हो जाता है उनको क्या करना चाहिए, पेट का अल्सर क्या होता है, कैसे होता है और उसका हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जो पेट का अल्सर है वो होता क्या है, और जिनको हो गया है उनको भी पता नहीं चलता कि क्या हमें पेट का अल्सर है या नहीं है। दोस्तों, जो पेट का अल्सर है वो 3 तरह का होता है। जो ज्यादातर होता है वो हमारे जो पेट में गैस बनती है, एसिड बनता है, जलन होती है, उसकी वजह से हमारे पेट में जो अंतली हमारे नसें हैं, खाना पीना पचाती है, हमारा जो फूड पाइप है और जो हमारा स्टमक है, और जितनी अंदर नसें जाती हैं वहां पर कई बार छाले हो जाते हैं। जैसे बाहर हमारी बॉडी में छाले हो जाते हैं, इसी तरीके से अंदर छाले हो जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमारा जो गलत खाने पीने का स्टाइल है, हमें नहीं पता हम कैसे खाते हैं, कैसा खाते हैं, और वो हमारे शरीर में क्या असर करता है, लेकिन हम खा लेते हैं। और जब हम अपना लाइफस्टाइल ऐसे ही रखते हैं तो कुछ सालों के बाद हमें बीमारियां आके घेर लेती हैं। तो उन बीमारियों में से एक बीमारी है हमारे पेट का अल्सर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पेट में कुछ छाले बन जाते हैं, और जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस छालों पर हमारा खाना लगता है, खासकर जब हम गर्म चीजें खाते हैं और मिर्ची वाली चीजें खाते हैं। जब भी हम खाएंगे तो वो जो हमारा खाना है उन छालों से लग लग कर जाएगा। उससे क्या होगा कि आप जब अपना पेट साफ करने के लिए सुबह टॉयलेट जाओगे तो हो सकता है टॉयलेट में आपको ब्लड भी आए, खून भी आए। एक तो इसकी ये निशानी हो गई, और दूसरा ये होता है कि जब भी आपके छालों में से खून निकलेगा तो हो सकता है आपको उल्टी आए, और उल्टी भी हो सकता है खून वाली आए। तो ये इसकी खास निशानियां हैं कि हमारे पेट में अल्सर है या नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, आपका जो खाना पीना है वो पचेगा नहीं। आप खाना खाओगे वो ऊपर ही रुक जाएगा, आपके स्टमक में ना जहां पर भारी भारी महसूस होगा। दोस्तों, जब हमारा खाना जहां पर रुकना शुरू हो जाता है और कई बार सालों बीत जाते हैं, तो सालों के बाद क्या होता है, एक तो हम मिर्ची वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से हमारा खाना जहां पर रुकने की वजह से ज्यादा टाइम रुकता है, गैस बनती है, एसिड बनता है, जलन होती है, उसकी वजह से हमारे पेट में अल्सर बन जाता है। आप जो सामने फोटो देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा, इसका जो घरेलू उपचार है मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा कि इसके घरेलू उपचार क्या है। लेकिन अगर आपको दिक्कत ज्यादा आ रही है, आपको ब्लड आ रहा है, तो आपने डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। क्योंकि जब हमें ब्लड आता है तब हमें बहुत ही ज्यादा जल्दी जरूरत होती है कि हम जो हमारा अल्सर है उसको जल्द से जल्द रिकवर कर लें। तो जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए हमें डॉक्टरों की जो सहायता है वो लेनी पड़ती है, और लेनी भी चाहिए। अगर आप लेट हो जाओगे हो सकता है आपका ज्यादा नुकसान हो। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कई भाई बहनों को अल्सर हो जाता है लेकिन वो इलाज नहीं करवाते, क्योंकि इसका जो इलाज है वो बहुत ज्यादा महंगा है। दोस्तों, थोड़ा ही टाइम पहले मेरे पेट में भी अल्सर बन गया था। मैं मिर्ची वाली चीजें बहुत ज्यादा खाता था, तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप इंडोस्कोपी करवा लें। जब मैं किसी और हॉस्पिटल में इंडोस्कोपी करवाने के लिए गया तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप 5 दिन जहां पर रह लो, आपके जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा है। इस तरह से कई डॉक्टर हमें डरा देते हैं, लेकिन जिस डॉक्टर के पास मैं गया था उन्होंने मुझे बताया कि आपको एडमिट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप घर पर ही इसका इलाज कर सकते हो। उन्होंने थोड़ी सी मुझे मेडिसिन दी और मैंने कुछ घरेलू उपचार भी किए, और मैंने परहेज, जो दोस्तों परहेज होता है ना वो दवाई से ज्यादा बड़ा होता है, मैंने परहेज बहुत ज्यादा किया। और मिर्ची वाली चीजें मैं नहीं खाता, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे नाभि की समस्या थी, इसकी वजह से मैं जो मिर्ची थी वो बहुत ज्यादा खाता था, तो मैंने मिर्ची भी बंद कर दी, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी तरह कई भाई बहन बहुत ज्यादा महंगा इलाज होने की वजह से इलाज नहीं करवाते। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि घर पर आप इसका इलाज कैसे कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सस्ते में है, लेकिन इससे ज्यादा आपने परहेज करना है। मैं आपको इसके क्या क्या परहेज हैं वो भी आपको बताऊंगा, और घरेलू नुस्खे क्या है वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कारण बता देता हूँ कि ये जो हमारे पेट में अल्सर बनता है ये किन किन कारणों के कारण बनता है। सबसे पहला जो सबसे मैं खास मानता हूं वो है हमारा खाने पीने का ढंग। हम ज्यादा मिर्ची वाली चीजें खाते हैं, ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, इससे भी हमारे पेट में अल्सर बन जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा जो डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी हमारे पेट में अल्सर बन जाता है।
और जो तीसरा है वो ज़्यादा पेन किलर खाने से हमारे पेट में अल्सर बनता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हैं उनके पेट में अल्सर बनता है और डॉक्टर फिर मना करते हैं कि भाई पेन किलर खाना बंद करो, नहीं तो आपकी जो पेट की अल्सर का इलाज है वो नहीं होगा। और जो चौथा कारण है वो ये है कि हम चाय और कॉफ़ी को ज़्यादा पीते हैं और सुबह सुबह पीते हैं खाली पेट। तो ये 4 कारण थे जो हमारे पेट में अल्सर को पैदा करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से इसके लक्षण बता देता हूं कि इसके जो हमारे लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो दोस्तों, हमारा जब पेट खाली होगा तो हमारे पेट में दर्द होगा। दूसरा, हमें भूख लगना बंद हो जाएगी। तीसरा, हमारे मल में खून आना। चौथा, बदहजमी होना, सीने में जलन होना और पेट में बार बार दर्द का पैदा होना, पेट में जलन और मिचली आना। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपने इसका जो घरेलू उपचार है वो कौन कौन से कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो और इसका जो सेवन है वो आपने लगातार करना है और आपकी जितनी अल्सर की समस्या है वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जो पहला हमारा घरेलू उपचार है वो है मलट्ठी। आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी में एक छोटा चम्मच जो मलट्ठी होती है उसका डाल लेना है। इसे अच्छी तरह से आप मिला लें और तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने इस पानी को छान लेना है और दिन में 3 बार इसका सेवन करना शुरू कीजिए और आपकी जितनी भी अल्सर की समस्या है वो जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा दूसरा उपचार है वो है गुड़हल। आपने क्या करना है कि गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं इसे अच्छी तरह से पीस लेना है और सामने आप फोटो देख सकते हो। गुड़हल की जो पत्तियां हैं उसे अच्छी तरह से पीस कर इसका शरबत बना लेना है। इसका सेवन आप दिन में 1 बार कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो अल्सर की समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पर घरेलू उपचार आता है अल्सर के लिए। वो हमने क्या करना है कि गाजर और पत्ता गोभी इसको बराबर मात्रा में आपने मिलाकर इसका जूस तैयार कर लेना है। आप किसी भी तरीके से इसका जूस तैयार कर सकते हो। बाद में आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। जो सीधा नमक होता है वो थोड़ा सा ही डालना है, 1 चुटकी डालना है। 1 गिलास बना लो या आधा गिलास बना लो। दिन में 2 बार इसका सेवन करना शुरू कीजिए। आपकी अल्सर की समस्या है वो रहेगी नहीं। तो जो हमारा चौथे नंबर पर घरेलू उपचार आता है वो आता है मेथी के दाने। जी हाँ, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी के दानों का डालकर उस पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबाला आने के बाद ठंडा कर लीजिए और उस पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 बार ले लो, सुबह ले लो या शाम को ले लो। जे आपने एक दिन में 1 गिलास पीना है। ऐसा करने से आपकी जो अल्सर की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा 5वें नंबर पर आता है वो आता है आंवला। आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आंवला का चूर्ण, 1 चम्मच पीसी हुई सौंफ और 2 चम्मच मिश्री पाउडर के डालकर आपने सारी रात इसे भिगोकर रख देना है। सुबह खाली पेट आपने इस पानी का सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी जो अल्सर की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा 6वें नंबर पर आता है वो आता है ठंडा दूध। आपने क्या करना है कि 1 कप ठंडा दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर आप दिन में 2 बार लेना शुरू करें। आपकी जो अल्सर की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनका इस्तेमाल कर आप अपने जो पेट की अल्सर की समस्या है उसको घर पर ही ठीक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई हैं इसका सेवन आपने लगातार करना है और जैसा हमने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना है। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और वो हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो ये जो इलाज मैंने आपको बताए हैं ये तकरीबन हमारे घर में सभी चीज़ें पड़ी होती हैं और जो हमारे अल्सर का इलाज है वो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो दही आता है उसका सेवन आप खाली पेट कर लो। जो दही होता है वो हमारे पेट के जो छाले होते हैं उनको रिकवर करता है बहुत ही जल्दी। और हफ्ते में 1 बार आप हल्दी का पानी या हल्दी वाला दूध पी सकते हो। इससे भी आपके जो अल्सर की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।